हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 11th। पार्ट 1 to 10 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 11th हम करेंगे आज जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे, मीनिंग ऑफ जीएसटी, क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी और कैटेगराइज जीएसटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस। ठीक है, आज ही हम समझेंगे। तो जीएसटी का सबसे पहले मीनिंग देखते हैं हम। मीनिंग ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इज अ कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स levied at the prescribed rate on every supply, that is sales of goods and or service except on petroleum and alcohol for human consumption। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स और सर्विस पे लगने वाला टैक्स इज अ कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स लीव्ड एट द प्रिस्क्राइब रेट ऑन एवरी सप्लाई। यानी कि कॉम्प्रहेंसिव मतलब क्या होता है कि सब टैक्स को मिला के, रात को मोदी जी ने बोला था 12 बजे आके कि बस अब जीएसटी लगेगा। ठीक है, सारे टैक्स मिला के मोदी जी ने क्या करा था, मतलब एक ही टैक्स लगेगा, उसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है? एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स, यानी कि हमारे इनकम में से हम जो टैक्स देते हैं वो डायरेक्टली हम देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि हम कोई सामान बेचते हैं तो कस्टमर से ही लेते हैं जीएसटी, हम अपना पैसा नहीं देते, कस्टमर से ही लेके फिर गवर्नमेंट को देते हैं, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास टैक्स जा रहा है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, लीव्ड एट द प्रिस्क्राइब, हर सप्लाई में लगता है। ठीक है, एवरी सप्लाई पे लगता है। ये प्रिस्क्राइब रेट होता है इनका, जितना भी होता है 6%, 3%, 18% ऐसे लगता है। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एंड और सर्विस एक्सेप्ट ऑन पेट्रोलियम एंड एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बस एक्सेप्ट ऑन पेट्रोलियम और एल्कोहल पर छोड़ के जीएसटी उन दोनों पे नहीं लगता है। किस पे? पेट्रोलियम और एल्कोहल पर, फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए। ठीक है, वो क्योंकि उस पर कोई दूसरा टैक्स लगता है, इसलिए अभी जीएसटी उन पे नहीं लगता, पेट्रोलियम पे और एल्कोहल पर। एल्कोहल भी कौन सी? सिर्फ जो पीने वाली एल्कोहल। ठीक है, वो वाली जो दवाइयों में लगती है उस पर टैक्स लगता है, जो लोग पीते उन पे वो जीएसटी उस पर नहीं लगता है, एल्कोहल पीने वाली पे। ठीक है, पीने वाली एल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता है। अब देख लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन करें गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। फर्स्ट है सीजीएसटी, सेकेंड है एसजीएसटी और इसको यूटीजीएसटी भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड है इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। अब इसके बारे में समझ लेते हैं हम क्या है। ठीक है, सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सीजीएसटी इज लीव्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, अब सबसे पहले हम दो चीज समझ लेते हैं, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। ठीक है, इंट्रा स्टेट मतलब होता है जो स्टेट के अंदर ही हम गुड्स को सेल कर रहे, परचेस कर रहे, तो वो होती है इंट्रा स्टेट। ठीक है, और हम स्टेट के बाहर, जैसे कि एग्जाम्पल मान लो, एक यहाँ से हम एग्जाम्पल लगा लेते हैं, ये दिल्ली है। ठीक है, और ये एमपी है। ठीक है, दिल्ली और एमपी। अब जैसे कि ये एमपी वाला बंदा कोई, ठीक है, एमपी वाला बंदा एमपी के अंदर ही गुड्स सेल या परचेस कर रहा, तो वो होगा हमारा कौन सा? इंट्रा स्टेट। ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होगा? वो इंट्रा स्टेट। और ये एमपी के बाहर जाके खरीदेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट। बाहर जाके सामान खरीदेगा तो वो मतलब बाहर सेल करेगा, परचेस करेगा, दोनों चीजें। इंटर स्टेट। ठीक है, इंट्रा स्टेट क्या होती है? इंट्रा स्टेट यानी स्टेट के अंदर और इंटर स्टेट यानी स्टेट के बाहर। ठीक है, तो सीजीएसटी किस पे चार्ज होती है? सीजीएसटी इंट्रा स्टेट, यानी स्टेट के अंदर जो भी हम करते हैं, जैसे कि सेल परचेज, तो उस पर लगती है सीजीएसटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, और उस पर एसजीएसटी भी लगती है, स्टेट जीएसटी। एसजीएसटी इज ऑल्सो लीव्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, एसजीएसटी भी स्टेट के अंदर जो भी हम माल की खरीदी बिक्री करते हैं उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगती है। ठीक है, अब थर्ड है इंटीग्रेटेड जीएसटी, उसको बोलते हैं आईजीएसटी शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, आईजीएसटी क्या होता है? आईजीएसटी हम स्टेट के बाहर कुछ भी सप्लाई आउटसाइड द स्टेट करते हैं तो उस पर लगता है आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है, और जो इंट्रा स्टेट करते हैं उसमें से आधा स्टेट ले जाती है और आधा सेंट्रल ले जाती है। ठीक है, जैसे कि इन दोनों में किसी आधा आधा लगता है, जैसे कि 18% होगा टैक्स, तो आधा 9% सीजीएसटी लगेगा, आधा एसजीएसटी लगेगा, और इंटीग्रेटेड जीएसटी पूरा 18% लगेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देख लेते हैं इसके बाद कैटेगराइज जीएसटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस। ठीक है, कितने टाइप्स की कैटेगराइज कर रही है?
6 टाइप्स की करिए, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST। ठीक है, अभी क्या है, जैसे कि हम कोई चीज़ परचेस करेंगे, ठीक है, परचेस करेंगे तो हम उस पर पे करेंगे, ठीक है, GST, यानी कि हम कभी भी GST पेड करेंगे तो वो होगा ये हमारी इनपुट GST, ठीक है, तीनों GST मतलब इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST। वो सिचुएशन के हिसाब से लगेगी, इंट्रा स्टेट होगा तो इंट्रा स्टेट में ये दोनों लगेगी और इंटर स्टेट होगा तो ये एक लगेगी सिंगल। ठीक है, हम कभी भी पेड करेंगे GST तो इनपुट GST लगेगी, और हम कभी भी GST कलेक्ट करेंगे यानी सेल करेंगे तो उसको कलेक्ट करेंगे तो उस पर लगेगी आउटपुट GST। ठीक है, कलेक्शन के टाइम पे कौन सी लगेगी, आउटपुट GST, और पेड के टाइम पे लगेगी इनपुट GST। ठीक है, इनपुट GST हमारी क्या होती है, डेबिट होती है, और आउटपुट GST हमारी क्रेडिट होती है। ठीक है, इनपुट GST हमारी डेबिट और आउटपुट GST क्रेडिट होती है, और इसमें रिवर्सल होता है कभी, जैसे कि हम परचेज रिटर्न करते हैं उस केस में ये GST रिवर्स होती है, जब हम एंट्री करेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, इनपुट GST पेड, इंट्रा स्टेट परचेज, यानी कि इंट्रा स्टेट के अंदर परचेस करेंगे तो उस पर लगेगी पेड होगा, इनपुट CGST लगेगी। ठीक है, और इनपुट SGST भी लगेगी इंट्रा स्टेट परचेस पे, पेड है, ठीक है, पेड लिख रखा है मैंने। और इनपुट IGST वो इंटर स्टेट परचेज यानी स्टेट के बाहर, तो उसमें सिर्फ क्या लगेगी, इनपुट IGST पेड करना है। ठीक है, इनपुट IGST कब करते हैं, पेड करते हैं, जब पैसा देते हैं उस वक्त। ठीक है, पेड करना है हमको जब। और आउटपुट CGST यानी कलेक्टेड, हम GST कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम इंट्रा स्टेट सेल करेंगे तो हमको GST कलेक्ट करना है। ठीक है, हम रखेंगे नहीं, सरकार को देंगे। आउटपुट SGST कलेक्ट करना, इंट्रा स्टेट सेल, आउटपुट IGST कलेक्टेड इंटर स्टेट सेल, स्टेट के बाहर सेल करना। ठीक है, ये आज हमने ये देख लिया GST के बारे में, मीनिंग देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ GST और कैटेगराइज GST फॉर अकाउंटिंग पर्पस। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम GST की एंट्री करेंगे। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।